नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 14 तारीख तक धनु राशि में और 15 तारीख से मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 1 से 11 तारीख तक धनु राशि में और 12 तारीख से मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बुध 1 से 16 तक धनु में और 17 तारीख से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 14 तारीख से ही मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य आपके पंचम भाव में है। शुरू के 14 डेज तक 14 तारीख को ही सूर्य का प्रवेश मकर राशि के अंदर हो जाएगा। तो 13 दिन तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, बाद में आपके छठे घर में चले जाएंगे। देखिए, लग्न के अंदर केतु बैठे हैं, तो इनिशियल 13 डेज आपके लिए बहुत फायदे कारक है। कोई भी बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो इस समय में आप ले सकते हैं। उसके बाद लग्न लॉर्ड का छठे घर में जाना कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच देता है। ये समय में 14 तारीख से ही आपको थोड़ा सा, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, हेल्थ को लेकर ध्यान रखना होगा। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ नजर आता है। तो 13 डेज इनिशियली बड़े कार्य के लिए सबसे बेहतर रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक आगे बढ़ना है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश बुध बनकर आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर के अंदर। तो फैमिली के अंदर हो सकता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट बच्चों की तरफ ज्यादा हो। इनिशियल पार्ट पर बच्चों की फीस के पीछे आप कुछ खर्च कर सकते हैं। कुछ बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। उनके कोई एक्टिविटीज के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। बट यहाँ संतान के पीछे कुछ खर्च होता हुआ नजर आता है। तो इनिशियल 13 डेज में इस तरह की संभावनाएं बनती है। जो भी बोलकर कार्य कर रहे हैं उनको इनिशियल 13 डेज में करियर वाइज काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यहाँ पर व्यक्ति, जो भी कहते हैं ना कि व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मोस्टली हो सकता है कि इनिशियल 13 डेज में कोई भी प्रकार के शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके आप। यहाँ कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा 14 के बाद। एक चीज है कि फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद अगर कहते हैं ना, तो विवाद की बात की जाए तो 17 तारीख से 31 के बीच में फैमिली में आपको विवाद से कंप्लीटली दूर रहना है, क्योंकि विवाद यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ सकता है। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय शुक्र बनकर आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर के अंदर है। तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो एक तरह से सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी जॉइंट बिजनेस या जॉइंट कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लाभकारी यहाँ पर नहीं है। आप अपने ज्ञान पर, अपने बल पर जो काम करते हैं कर सकते हैं। इनिशिएटिव लेते हैं शुरू के 13 डेज में ले लीजिए जो लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं उठाना है। जॉब के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखना होगा। यहाँ जो भी इनिशियल पार्ट पर 13 डेज में जॉब की प्राप्ति होती है वो आपके लिए बेहतर रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर के अंदर है। यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा इस महीने सोच समझ के कीजिएगा। प्रॉपर्टी में झगड़े, विवाद, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद हो सकते हैं। भाई बहनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो उसमें कोई विवाद हो सकता है। कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद यहाँ पर बढ़ सकता है। तो 14 तारीख से ही इस तरह की परिस्थितियां यहाँ नजर आती है। मदर की हेल्थ का भी यहाँ पर थोड़ा सा 14 से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 14 से 31 की परिस्थितियां ऐसी है कि मदर की स्वास्थ्य को लेकर भी आपको यहाँ सतर्क रहना है। ये समय ऐसा है कि जहां पर सबसे इम्पोर्टेंट ये जो हो जाता है कि फैमिली मैटर्स के अंदर झगड़े होते हैं, फैमिली प्रॉपर्टीज में झगड़े होते हैं। तो 14 से 31 का समय आपको कॉन्शियस रहना है, किसी विवाद में पड़ना नहीं है। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव में मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र। तो ये जो समय रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, शुरू के 13 डेज का समय बहुत अच्छा है।
और एक तरह से कहा जाए कि सूर्य यहाँ पर 14 तक है, बुध यहाँ पर 16 तक है, तो 16 तारीख तक आप मान सकते हैं कि परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी है। गुरु का दृष्टि संबंध है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट स्पेशली जो आईटी के हैं, मेडिकल के हैं, स्टूडेंट्स के लिए समय शुरू का जो समय है बेहतर रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको धीमापन महसूस हो सकता है। इस समय में हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप के अंदर आप बहुत ज्यादा मतलब हावी हो, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहे। कोई लव रिलेशनशिप के पीछे खर्च हो सकता है, लव रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हावी हो सकता है। जल्दबाजी मत कीजिएगा इसके अंदर। कहीं पर भी रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहते हैं उसमें थोड़ा धीमापन लेकर आइएगा। हो सके तो सबके सपोर्ट के साथ, आप एक फैमिली के सपोर्ट से अगर आगे बढ़ते हैं तो बढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा झगड़े विवाद यहाँ पर नहीं करने हैं, पर यहाँ जरूर मैं एक चीज कहूंगी कि ये समय के अंदर रिलेशनशिप आपके मन पर बहुत ज्यादा हावी रहेगा। लव रिलेशनशिप के पीछे आप बहुत ज्यादा मतलब काफी कंट्रोलिंग होगा वो रिलेशनशिप आपके ऊपर। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर में आपके ऑलमोस्ट 12 तारीख से ही प्लैनेट्स आना शुरू हो जाएंगे। 12 तारीख को, 14 तारीख को, 17 तारीख को यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। एक चीज है कि ये झगड़े विवाद का घर है, एक तरह से रोग, ऋण और शत्रु का घर है। तो शत्रुओं के घर में है तो शत्रु कोई भी हावी नहीं हो पाएगा, वो 100% है। मंगल यहाँ पर है। लोन यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। इस महीने कोई भी लोन लेते हैं तो नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, मदर की हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मदर और फादर दोनों की ही हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहना, पेरेंट्स की हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा, ये समय के अंदर आप फैमिली के अंदर किसी के हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में यहाँ अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है खुद को, तो भी यहाँ पर जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो 14 से 31 का समय आपके लिए संघर्षमयी है। आप मान के चलिएगा, अगर प्रॉपर्टी के विवाद है तो भी हो सकता है। यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के झगड़े हो सकते हैं, या पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर भी आपको सतर्क रहना है। मगर कहीं पर भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, कहीं पर भी हारने की परिस्थितियां नहीं है। पर ये झगड़े विवाद की वजह से आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा, तो ये समय आपको बहुत ध्यान पूर्वक निकालना है। खुद की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर खुद की बात की जाए तो इस समय के अंदर यूरिन संबंधित समस्याएं, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। कुछ केसेस के अंदर ये भी देखा गया है कि हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर परेशान करती है। तो स्वास्थ्य यहाँ पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी लेकर चलना चाहिए। ये चीज का खास ध्यान रखना है, और किसी विवाद में आपको नहीं पड़ना है, खुद से नहीं पड़ना है। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश जो है अष्टम भाव में है, राहु यहाँ पर स्थित है। देखिए, ये समय के अंदर एक चीज जरूर कहूंगी कि क्योंकि गृहस्थ जीवन के घर में राहु है, तो कोई भी रिलेशनशिप की वजह से झगड़े विवाद हो सकते हैं। सबसे पहली चीज के आपके मैरिज के अलावा भी कोई रिलेशनशिप की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से झगड़े हो सकते हैं। अनमैरिड है तो लव मैरिज के प्रपोजल की वजह से कुछ झगड़े विवाद हो सकते हैं। व्यक्ति, काफी लोग ऐसे होंगे जो लव मैरिज करना चाहेंगे इस समय के अंदर, और ये पूरा ही समय मतलब विरोध करके झगड़े विवाद करने का है। विरोध कर कर आप मैरिज करते हैं तो जिद में आके काम मत कीजिए। ये महीना डिसीजन लेने का नहीं है। इस महीने में आप सिर्फ शांति से अपने काम पे ध्यान दीजिए। अगर कोई संबंध भी है तो उसको ऑफिशियल करने में समय लगेगा। बहुत ज्यादा जिद पकड़ के रखना, बहुत ज्यादा झगड़े करना आपके लिए बेहतर नहीं है। हो सके तो किसी की सलाह लीजिए, शांत दिमाग रख के फिर अपने संबंध को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ राहु गलत डिसीजंस लेने के लिए प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति को एक्टिवेट कर देता है। और ऑलरेडी मैरिड है, तीसरे व्यक्ति की वजह से परेशानियां हो रही है, तो ये गृहस्थ जीवन को खराब करने का काम है। तो यहाँ बहुत शांत मन के साथ ही आगे बढ़ना होगा। पार्टनरशिप बिजनेस को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शनि है। देखिए, ये शनि जो बैठे हैं यहाँ, अष्टमेश जो है आपके 11th हाउस में है,
तो ज्ञान के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, आप बुक्स पढ़िए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ही आप चीजों में कुछ आगे जाके अच्छा कर पाएंगे। पर ये महीने में मैं आप सभी को एक ही चीज कहती हूँ कि अग्रेशन नहीं होना चाहिए, बहुत शांति पूर्वक रहिए। और स्पेशली जो ये सूर्य का जो परिवर्तन होता है 14 के बाद, वहां से लेकर 31 तक का जो समय है, उसमें आपको अपने संबंधों को लेकर शांत रहना है, अपने आप को किसी झगड़े में नहीं डालना है, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th लॉर्ड आपके छठे घर में है। देखिए ये समय में हो सकता है कि क्योंकि मैंने कहा कि भाग्य का सपोर्ट इस महीने बहुत ज्यादा नहीं है। जो जॉब कर रहे हैं वहीं पर कीजिए, या कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आपको जॉब में जुड़ना पड़ेगा। आपको जॉब की प्राप्ति हो जाएगी, बट उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच होगा। हो सकता है कि जो आप चाहते हो उतना पे स्केल ना हो, मगर काम से जुड़िए, कुछ ना कुछ कीजिए तो बेहतर रहेगा। यहाँ भाग्य के सपोर्ट में मिला जुला परिणाम है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। दशम भाव की बात करते हैं तो दशमेश जो है वो पंचम भाव में, फिर छठे घर में। तो दशमेश जो है शुरू के 11 दिन एक अच्छे लेवल तक जुड़ा हुआ है। तो कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं तो शुरू के 10-11 दिन में ले लीजिए, उसके बाद आपको कोई बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। कार्यस्थल पर कोई भी झगड़े या कोई भी प्रकार का विवाद अगर होता है, कोई आप पर हावी नहीं हो पाएगा, मगर ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से असंतुलित कर देता है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है पंचम भाव में, फिर छठे घर के अंदर। तो यहां पर जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद, ये महीना थोड़ा विवादित है। यहाँ कोई बड़े डिसीजंस लेने जैसा नहीं है, झगड़े करने जैसा नहीं है। शुरू के 10-11 दिन अच्छे हैं, उसके बाद आपको मान के चलना है कि किसी विवाद में आपको नहीं पड़ना है। क्योंकि आपका लग्न सिंह लग्न है, तो ये लग्न वालों को इस महीने कंप्लीटली 14 के बाद, क्योंकि आपका छठे घर के अंदर सारे ही प्लैनेट्स बैठे हैं, तो ये मान के चलो कि आप बैठे हो फिर भी झगड़े करने के लिए लोग आपके पास आएंगे। तो वहां पर आपको शांत ही रहना होगा। बहुत ज्यादा झगड़े में पड़ने से आपको नुकसान की प्राप्ति होगी, और हो सकता है कि मानसिक रूप से आप अशांत हो जाए। इससे बेहतर है कि इन चीजों में न पड़ा जाए। किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। अब बात करते हैं, इतना मैं जरूर कहूंगी कि गुरु यहाँ पर वक्रावस्था में है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। कंसल्टिंग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मेडिकल में है, जो लॉ से मतलब कोई कायदे कानून का वकील का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो कंसल्टिंग करते हैं, जो लोगों को सलाह देते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि 6th हाउस में आपको कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करनी होती है। कहीं ना कहीं जो भी मतलब सलाह देने का काम करते हैं, जो सर्विस सेक्टर्स हैं, उन सबको लाभ रहेगा। जो डॉक्टर्स हैं, जो लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उन सभी के लिए लाभ की प्राप्ति है। 12th हाउस की बात करते हैं। इस समय में कोई भी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है, बहुत शांत रहना होगा। किसी न किसी की सलाह लीजिए। यहाँ हो सकता है कुछ हैंगिंग पोजीशंस हो, प्रॉपर्टी संबंधित कोई लीगल मैटर में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, तो लीगल मैटर के अंदर ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड जो भी काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो इनिशियल 11 दिन का समय फेवरेबल है। उसके बाद आपके लिए बहुत फेवरेबल अप्रोच नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।